केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल को दी सौगातें। चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन के लिए 200 करोड़, भानुपल्ली बिलासपुर लाइन के लिए 405 करोड़ का प्रावधान। शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर 2 गुनी स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे निलंबित कांग्रेस विधायक, मुख्यमंत्री को बताया पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड। कांग्रेस ने की डिप्टी स्पीकर पर कार्रवाई की मांग, मुद्दों से भगाने के लिए षड्यंत्र करने के लगाए आरोप। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र हंगामे पर प्रकाश चौधरी ने दी प्रतिक्रिया, बोले हाथापाई धक्का मुक्की कांग्रेस ने नहीं, भाजपा ने पहले शुरू की। राज्यपाल से मिलने दिया होता तो नहीं होता हंगामा। और कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में वरिष्ठ नागरिकों को लगाया जा रहा कोरोना का टीका। वैक्सीनेशन के बाद वरिष्ठ नागरिक बोले कोरोना वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। हेरिटेज ट्रैक कालका शिमला में अब दुगनी स्पीड पर रेल दौड़ेगी। केंद्रीय रेल मंत्री ने इस ट्रैक पर स्पीड बढ़ाने की घोषणा की। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल 3 दिवसीय दौरे पर शिमला आए हैं और सोमवार को शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश को कई सौगातें दी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि रेलवे ने 28 फरवरी 2021 तक 110 करोड़ टन माल ढोया है। मंत्री ने बताया कि हिमाचल में रेलवे के विस्तार के लिए मोदी सरकार तत्पर है। हिमाचल में चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भानुपल्ली बिलासपुर लाइन के लिए 405 करोड़ का प्रावधान है। इस वर्ष के बजट में 770 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश की अलग अलग योजनाओं के लिए दिया गया है। गोयल ने कहा कि कालका हेरिटेज रेलवे लाइन की स्पीड बढ़ाने के लिए इस ऐतिहासिक ट्रैक की दोबारा लाइनमेंट की जाएगी, जिसका बजट स्वीकृत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक रेल डब्बों में सुधार किया जाएगा और सारे के सारे डब्बों को बदल दिया जाएगा। नए डिजाइन बनाया जाएगा जिससे खिड़कियों के शीशे यहाँ की पहाड़ियों की खूबसूरती को निहार सकेंगे। पठानकोट जोगिंदरनगर रेल के डिब्बे भी बदले जाएंगे। तो अब एक चंडीगढ़ बद्दी जो लाइन है उसके लिए इस वर्ष के बजट में 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और मालगाड़ी बद्दी तक आए उसको सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ बद्दी की लाइन बहुत आवश्यक थी। हम दोनों ने तय किया इसको और बल देंगे और आगे 200 करोड़ कम पड़े तो मैं उनको विश्वास देके जा रहा हूं कि मैं और सप्लीमेंट्री बजट में और आवंटन करूंगा, लेकिन इस लाइन को तेज गति से हम आगे बढ़ाएंगे। जो कालका से शिमला एक हेरिटेज लाइन वर्षों से शिमला की सेवा कर रही है। आरडीएसओ के अधिकारी आके देखेंगे, टेक्निकली बड़ा मुश्किल काम है पहाड़ों में, फिर भी पुनः एक बार हम कोशिश करने के लिए सर्वे करेंगे। उसका बजट मैंने आज अप्रूव कर दिया। अधिकारी आके उसको स्टडी करने जा रहे हैं। मुझे लगता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो जाएगी अगर अच्छे रेल डिब्बे इस रूट पे कालका से शिमला चले। तो मैंने आदेश आज जारी कर दिया है, सारे के सारे जो आज डब्बे कालका से शिमला चलते हैं इन सभी को 100% रिप्लेस करने का ऑर्डर मैंने आज दे दिया है। हिमाचल विधानसभा से निलंबित कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही विपक्ष के सभी विधायक गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि अन्य विधायक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने निकल गए। नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य निलंबित विधायकों ने साफ कर दिया है कि वे तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पूरे प्रकरण करने का मास्टरमाइंड करार दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब सर्वदलीय बैठक की गई तो उस समय नहीं बताया गया कि राज्यपाल पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ेंगे और सदन में आकर 4 पन्ने पढ़कर ही अभिभाषण खत्म कर दिया और बिना राष्ट्रगान के सदन को स्थगित कर दिया गया, जबकि विपक्ष केवल राज्यपाल से महंगाई किसान मुद्दों को लेकर बोलने को कह रहे थे और बाहर भी विपक्ष का कोई सदस्य राज्यपाल के पास नहीं गया बल्कि डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष के पास आकर धक्का मुक्की करने लगे। उन्होंने कहा कि विधान
विधानसभा में उन्हें सरकार द्वारा नजरबंद करने की स्थिति बना दी है और 90 के करीब मार्शल यहां पर लगाए गए हैं और आपातकाल जैसी स्थिति विधानसभा के आसपास बनाई गई है। लेकिन विपक्ष इन चीजों से डरने वाला नहीं है। सदन के बाहर बैठकर और जनता की अदालत में भी विपक्ष सरकार की नाकामियों को लेकर जाएगा। आपने पुलिस जो है अंदर प्रवेश करवाई, आपने एमएलए को पुलिस से जो है विद इन कैंपस धक्के लगवाए, आपने जो है गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़वाया 65 पन्ने का विदाउट इंफॉर्मेशन और आप जो है चले गए और उसके बाद आप बाहर प्रदर्शन करते हुए एमएलए के बीच में लेके गवर्नर साहब को फंस गए आके। आप आए हमारे बीच में, हम तो नहीं गए, आप जान के आए। तभी हम कहते हैं कि ये सारा मास्टरमाइंड जो है, जो सारा षड्यंत्र किया गया, ये मुख्यमंत्री के ने किया, मुख्यमंत्री के इशारे पे हुआ और बाकी सब कुछ जो बाहर निकालने थे वो भी हमारे पास सारी हमारे पास उपलब्ध है। क्या क्या बातें हुई अंदर, किसको निकालो, इसको भी निकालो, इसको भी कर दो, इसको छोड़ दो, इसको रख दो, ये सारी बातों के सारे सबूत जो है आने वाले समय में आएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन हुए हंगामे पर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चल रहा है। जहां कांग्रेस के 5 विधायकों को निलंबित किया गया है, वहीं अब कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज पर कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने के आरोप जड़े हैं। वहीं पूर्व मंत्री एवं मंडी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी का कहना है कि हाथापाई मुकेश अग्निहोत्री ने नहीं, पहले भाजपा ने की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान हुए हंगामे पर पूर्व मंत्री एवं मंडी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी का कहना है कि धक्का मुक्की कांग्रेस ने पहले नहीं की, यह धक्का मुक्की भाजपा के हंसराज और उनके साथियों ने पहले की है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा कांग्रेस के नेताओं को राज्यपाल से मिलने दिया होता, बातचीत करने दी होती तो ये धक्का मुक्की नहीं होती और न ही उन्हें राज्यपाल को घेरने की जरूरत पड़ती, क्योंकि कोई भी नेता, विधायक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता है। प्रकाश चौधरी ने कहा कि जहां कांग्रेस के विधायकों ने गलत किया है, वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और उनके साथियों ने भी गलत किया और कांग्रेस विधायकों के साथ साथ भाजपा के विधायक को भी निलंबित करना चाहिए। धक्का मुक्की उनकी तरफ से आई, उनको क्या जरूरत है गवर्नर को घेरने की? अगर वो गवर्नर को ना घेर दे तो ये धक्का मुक्की और लड़ाई ही नहीं होती। अगर कांग्रेस ईमानदारी के साथ जा रहे थे, गवर्नर से उन्होंने बातचीत करनी थी। ऐसा कोई विधायक नहीं जो गवर्नर के साथ गलत व्यवहार करता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ना कोई विधायक मुख्यमंत्री के साथ गलत व्यवहार करता। ठीक है, विधानसभा में जो नोक झोंक होती है वो चली रहती है, वो पक्ष और विपक्ष की आपस की प्रतिक्रिया होती है, वो तो चलती रहती है। फिर बाद में अब मेरे साथ हुई, बाद में वो मिलजुल के आपस में फिर बातचीत करते हैं। ये तो विधानसभा में चलता है। विपक्ष अपना रोल अदा करता है, सरकार अपना रोल अदा करती है, ये तो चला रहता है। अगर ठीक ढंग से अगर उन्होंने मिलना दिया होता गवर्नर के साथ तो ये धक्का मुक्की कभी नहीं होती। मुकेश अग्निहोत्री जी ने पहले नहीं हाथापाई की, पहले हाथापाई उनके लोगों ने, चाहे वो हंसराज थे चाहे दूसरे लोग थे। प्रकाश चौधरी ने कहा कि बल विधानसभा के डडौर में भी नारेबाजी हुई, जिसमें गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे लगे। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी कांग्रेस नहीं भाजपा कर रही है। प्रदेश सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और तानाशाही कर रही है। कांग्रेस तो सरकार से मांग कर रही है कि जो निलंबन किया है वो गलत किया है। निलंबन करना ही था तो दोनों ओर से करना चाहिए था। मैं तो चाहता हूं गलत हुआ, ये गलत है। ऐसी भावना से काम नहीं चलता, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की और कांग्रेस के विधायकों को बाहर कर दिया और जिन्होंने गलत किया सरकार के पक्ष से उनको बाहर नहीं किया गया। क्या ये तानाशाही चल रही थी? ये तानाशाही है और क्या है। अब जाइए इनके, अब आज मैंने सुना कि हमारे डडौर में भी बड़ी नारेबाजी हुई कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सरकार इनकी, ये गुंडागर्दी कौन कर रहा है? सरकार के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। पीछे चुनाव हुए इसके पंचायती राज के, फिर नगर निगम, नगर परिषदों के, जिस तरह इन्होंने कांग्रेसों के जीते हुए कैंडिडेट थे उनको अपना बचाया, बनाना चाहा, जबरदस्ती ले गए। ऐसा थोड़ी नहीं होता। जीत स्वीकार करनी चाहिए, हार स्वीकार करनी चाहिए।
पूर्व मंत्री एवं मंडी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा है। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि आगे भी कांग्रेस भाजपा को जवाब देगी। डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज तो बुरे हाल हैं। गरीब तबके के लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। कांग्रेस लोगों के साथ है और कांग्रेस महंगाई पर इतनी मात्रा में सड़कों पर उतरेगी जितना कभी भाजपा ने सोचा ना हो। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी, जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें, आज डीजल जो 80-82 रुपए लीटर हो चुका है और पेट्रोल जो है 90 के ऊपर चला गया है, आज बुरी हालत है। महंगाई इतनी बढ़ गई, दालों के रेट देखें, आप सिलेंडर का रेट देखें। कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर 350 रुपए का मिलता था और आज मेरे ख्याल 850-900 रुपए का सिलेंडर हो गया। इस पे लोग खुद जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को। वो देख रहे हैं, वो चुप इसलिए हैं कि सरकार ने तो हद कर दिया। जैसा मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। लोगों ने सोचा ठीक है, मोदी जी बोल रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास किया, पर काहे के अच्छे दिन? तो बुरा हालत है। गरीबों का तो जीना मुश्किल हो गया, गरीब जी नहीं सकते हैं। अब चाहे तेल का देखो, चाहे घी का देखो, अगर जिस गरीब के घर में अगर 5,000 की इनकम महीने की होगी, कैसे वो 5-7 लोगों का गुजारा करेगा? विधानसभा सत्र के दौरान हुए हंगामे पर राजनीति गर्मा गई है। जहां भाजपा का कांग्रेस के खिलाफ विरोध जारी है, वहीं कांग्रेस भी भाजपा के खिलाफ प्रहार कर रही है। मंडी नगर निगम के प्रभारी राजीव किमटा ने प्रदेश सरकार पर बदले की भावना से कार्य करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने बदले की भावना से कांग्रेस के विधायकों को निलंबित किया है, लेकिन उन्होंने डिप्टी स्पीकर पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं सदर नगर निगम प्रभारी राजीव किमटा ने कहा कि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर जो हुआ वो चिंताजनक है और कांग्रेस के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया जो जनता के मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बदले की भावना से कांग्रेस के विधायकों को निलंबित किया है, लेकिन उन्होंने डिप्टी स्पीकर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। राजीव किमटा ने पूर्व भाजपा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पूरा हिंदुस्तान कोरोना काल से ग्रसित था और भाजपा के अध्यक्ष अपनी कमीशन की एजेंटी में लगे हुए थे, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उन्हें नगर निगम चुनावों के लिए सोलन का प्रभारी बना दिया गया है। जिस तरह से जो घटनाक्रम परसों 26 तारीख को विधानसभा के अंदर हुआ, वो काफ़ी ही चिंताजनक है कि हमारे जो 5 MLA थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, बावजूद उसके कि वो लोग जनता की आवाज़ उठा रहे थे। महंगाई को लेकर, जो महंगाई आज हिंदुस्तान में पूरी तरह से जो एक लोगों के अंदर डर बन गया कि महंगाई कितने, डीजल कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, गैस सिलेंडर की कीमतें जो 900 के आसपास पहुँच गई। तो उसको लेकर जो हमारे विपक्ष के नेता थे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने ये लिखा था गवर्नर जी से कि अल्टीमेटली हमें उसका अभिभाषण में वो बोलते, महंगाई के मुद्दे पे बोलते, जो 3 बिल बने हैं काले बिल, उसके बारे में बोलते, लेकिन गवर्नर महोदय ने नहीं बोला। तो उसको लेकर कांग्रेस विरोध कर रही थी और अल्टीमेटली अगर आप वीडियो क्लिपिंग देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का वीडियो क्लिपिंग भी होगा, कि जिस तरह से उपाध्यक्ष, भाजपा के जो उपाध्यक्ष है, स्पीकर, और वो एक संविधान पोस्ट होती है और वो भाजपा के नहीं है, वो डिप्टी स्पीकर सभी के होते हैं, और जिस तरह से धक्का मुक्की कर रहे हैं, इवन कि अगर देख ले, उन्होंने महिला जो हमारी विधायिका आशा कुमारी, उनको भी धक्का दिया और वो गिर गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं सदर मंडी प्रभारी राजीव किमटा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि शिवधाम को लेकर सरकार ने जो प्रयास किया है वो सराहनीय है, लेकिन छोटी काशी मंडी के प्राचीन मंदिरों का भी सही रखरखाव होना चाहिए और हेली टैक्सी की शुरुआत अब तक क्यों नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र में एक ही जगह पर 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। अगर वो मंडी शहर को स्मार्ट सिटी भी घोषित करते तो अच्छा रहता। कम से कम मंडी की पहचान आज से नहीं, मंडी की 9 सालों से पहचान है, तो एक अच्छा होता है स्मार्ट सिटी बनने के साथ। और साथ ही साथ मंडी जो छोटी काशी से जानी जाती है, उन मंदिरों का भी रख रखाव के बारे में मुख्यमंत्री सोचते, जो पुराने मंदिर हैं, जिनका इतिहास है। हाँ, जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने मंडी में एक रैली की थी और बोला था कि मंडी में मैं हेली टैक्सी चलाऊंगा जो टूरिज्म को बूस्ट करेगा। तो 3.5 साल हो गए, आज तक तो कोई बैठा नहीं उसमें, और उन्होंने बल्कि 2500 रुपये उसका किराया भी बोला था कि 2500 रुपये हम किराया देंगे, उससे जो भी कोई टूरिज्म आएगा, टूरिस्ट लोग आएंगे या लोकल लोग आएगा, वो टूरिज्म बूस्ट करने के लिए। लेकिन आज दिन तक ना वो हेली टैक्सी चली, ना उसमें कोई आदमी बैठा। और दूसरी तरफ
विधानसभा में कांग्रेस नेताओं और विधायकों के साथ दुर्व्यवहार और सदन से विधायकों को बर्खास्त करने और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बैजनाथ बाजार में भाजपा सरकार के विरुद्ध रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की और चौक में सरकार का पुतला जलाया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैजनाथ ने पूर्व विधायक किशोरी लाल की अध्यक्षता में सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित मौजूद रहे। पूर्व विधायक किशोरी लाल ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आज के समय में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जहां गैस सिलेंडर 900 रुपए के करीब पहुंच गया है, वहीं सरसों का तेल 160 रुपए पार हो चुका है और सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। जो सरकार कहती थी कि कांग्रेस 70 वर्ष में नहीं कर पाई, वह भाजपा जल्द विकास और उन्नति लेकर आएगी, लेकिन आज हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। प्रदेश की जनता है वो जागरूक हो चुकी है। 3.5 सालों में जयराम सरकार ने पूरे प्रदेश में कुछ नहीं किया, केवल करते हैं जंजाली के लिए करते हैं। और यहाँ जो बैजनाथ का विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, यहाँ के जो विधायक हैं वो तो चुप बैठ के विधानसभा में बैठे रहते हैं। एक भी प्रश्न आज तक नहीं उन्होंने उठाया, न ही कोई मुद्दा उन्होंने उठाया। बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए कोई भी स्कीम, कोई भी डीपीआर बनाने में नाकाम रहे हैं। जो 3.5 साल का उनका कार्यक्रम है, केवल महंगाई बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी ने 400 रुपए में सिलेंडर छोड़ा था, अब 900 रुपए के पार हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने 40-50 रुपए तेल की बोतल छोड़ी थी, आज 22 रुपया का तेल हो गया है। इसी तरह से पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ रहे हैं। पिछले दिन में पड़ रहा था 20% भाड़ा ट्रक वालों ने बढ़ा दिया है। अगर यही हाल रहा तो गरीब की 2 टाइम की रोटी जो है वो छिन जाएगी। नाचन विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस नाचन एवं NSCY बासा कॉलेज ने उपमंडल अधिकारी नागरिक गोहर के माध्यम से राज्यपाल को पेट्रोल, डीजल, LPG गैस और घरेलू उपयोगी सामग्री की बढ़ती कीमतों के बारे में और हाल ही में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई गुंडागर्दी के बारे में ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस अध्यक्ष बोधराज ठाकुर ने कहा कि गरीब लोगों के मूलभूत उपभोग होने वाली वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। गरीब लोगों का जो खर्चा दैनिक 200 रुपए में आता था, आज वह 4 गुना लगभग 800 रुपए के करीब हो गया है। इस बारे में युवा कांग्रेस ने राज्यपाल से निवेदन किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार तो कुछ नहीं कर रही, इसमें राज्यपाल हस्तक्षेप करके महंगाई को कम करे। तो जो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, चाहे हमारे पेट्रोल के दाम है, चाहे डीजल के दाम है और चाहे हमारा LPG सोई गैस है, जो इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पे जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। अगर आप इस पे रोक नहीं लगाते हैं तो हम सड़कों पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे। और साथ में जो आज ये हमने एक ज्ञापन और एक जो ज्ञापन उपमंडलाधिकारी को सौंपा है, उसमें एक जो हमारे विधानसभा में जो 2 दिन पहले जो हंगामा हुआ, उसमें हम चाहते हैं कि सरकार जो भी इस हंगामे में भाजपा के जो भी नेता थे, जिन्होंने हमारे कांग्रेस के नेताओं के साथ जो निंदनीय दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ बहुत सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई हो। अगर इस पे भी सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो नाचन ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरेगा और इसके प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करेगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। देश का संविधान जहां मौलिक अधिकारों से सुसज्जित करता है, वहीं मौलिक कर्तव्यों के प्रति नागरिकों को उत्तरदायी भी बनाता है। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मुहैया करवाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, देश की गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, समरसता और समानता की भावना का निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाए गए उच्च आदर्शों को संजोए रखें। देश की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य है।